गया, और जहाँ से रिवर्स होगी वही हम अपना टारगेट रखेंगे, और ये हमारा हो गया टारगेट। यहाँ से मार्केट जाएगी रिवर्स, ठीक है। अब इसके अंदर एडवांस ऑर्डर ब्लॉक भी है। कहाँ पे? ये लास्ट वाली ग्रीन कैंडल, ये लास्ट वाली ग्रीन कैंडल, ये वाली दिख रही है आपको। इसलिए इस केस में हम इसको छोड़ देंगे, इसको नहीं लेंगे एडवांस ऑर्डर ब्लॉक में, क्योंकि इससे पहले मिटिगेशन ब्लॉक बन रहा है। अगर यहाँ पे ये नहीं बनता, यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं होता, उस केस में हम यही पूरी की पूरी कैंडल लेते मिटिगेशन, ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक की। समझ में आ गई बात? तो उस केस में हम एडवांस ऑर्डर ब्लॉक लेते। चलो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे मिटिगेशन ब्लॉक की। मिटिगेशन ब्लॉक, दो चीज़ लगभग मैं कॉमन बता के चल रहा हूँ आपको। क्या है? सबसे मेन चीज़ बता के चल रहा हूँ, फेयर वैल्यू गैप, ठीक है, FVG। हर वीडियो में मैं इसका इसलिए जिक्र करता हूँ कि ये इतना इम्पोर्टेंट पार्ट है फेयर वैल्यू गैप का। ये आपकी एनालिसिस को बेस्ट करता है। मैं आपको फ़िलहाल की मार्केट में भी ये दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये जो स्विंग हाई पे हमारे पास सबसे लास्ट की कैंडल होगी इस वाले एरिया में, ठीक है। ऑर्डर फॉलो के इस वाले एरिया में सबसे लास्ट की कैंडल कौन सी है? स्विंग हाई पे देखना है हमें। अब ट्रेंड में कहाँ देखना है? स्विंग हाई पे, यहाँ पे। तो स्विंग हाई पे हमें देखना है सबसे लास्ट की कैंडल, रेड हो ग्रीन हो, छोड़ दो। अब ट्रेंड में वैसे ग्रीन ही चलती है ज़्यादातर, लेकिन आप इसे रेड और ग्रीन कोई सी भी हो, सबसे लास्ट की कैंडल अब ट्रेंड में स्विंग हाई पे, नोट रखना ये बात, ठीक है। ये कैंडल एडवांस ऑर्डर ब्लॉक होगी। ये पूरी कैंडल एडवांस ऑर्डर ब्लॉक होगी। इस कैंडल का हाई और लो मार्क कर लेना है और इसको ऐसे कर देना है, ठीक है। ये अप ट्रेंड में है, और इसकी एक रूल है। अगर इस कैंडल का हाई पॉइंट, कौन सा हाई पॉइंट? ये वाला हाई पॉइंट, ये जो कैंडल का हाई है, ये फेयर वैल्यू के बीच में आ रहा है, मतलब ये किसी अलाइनमेंट हो रहा है फेयर वैल्यू गैप से, FVG से। ये FVG है यहाँ जैसे, ठीक है। तो ये अलाइनमेंट हो गया, ये इससे मर्ज हो गया, जुड़ गया। तो इसलिए हम इस कैंडल की केवल विग लेंगे। क्या लेंगे? इस कैंडल की विग का, ये विग का हिस्सा लेंगे कि मार्केट आए और हम यहाँ से ट्रेड प्लान करें, ठीक है। ये ट्रेड प्लान करें, और इस कैंडल का ये जो कैंडल है, इसी का लो स्टॉप लॉस रखें जहाँ पे भी आ रहा हो, और टारगेट अपना जो भी रहेगा वो सिंपल। अब ट्रेंड में बिल्कुल सिंपल भाषा में बता रहा हूँ। मिटिगेशन ब्लॉक, उलझने की ज़रूरत नहीं है। मिटिगेशन ब्लॉक कहाँ होता है? रिपीट करता हूँ, इस स्विंग हाई स्विंग लो के ऊपर जो स्विंग हाई पॉइंट होता है, स्विंग हाई, ये सबसे स्विंग हाई की सबसे लास्ट की कैंडल मिटिगेशन ब्लॉक होता है, ठीक है। अगर ये तब काम करता है अगर पूरी कैंडल का विग या कोई सा भी हिस्सा, जैसे पूरी कैंडल है और ये कहीं पे भी अलाइन मिटिगेशन ब्लॉक से नहीं हो रहा है, मान लो यहाँ पे भी नहीं हो रहा है, ठीक है। अब इसके सामने कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है। इस केस में ध्यान से देखो, इस केस में कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है, तो हम इस मिटिगेशन ब्लॉक को क्या करते हैं? अवॉइड करते हैं। हम इसको कभी लेते नहीं हैं। ये काम वर्क नहीं करेगा। वर्क यहाँ पे जो एडवांस ऑर्डर ब्लॉक होंगे, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक होंगे, वही वर्क करेंगे। अगर इसकी पूरी कैंडल के बीच में कहीं पे अलाइनमेंट फेयर वैल्यू गैप कर रहा है, ठीक है, ये तो विग वाला पॉइंट हो गया, मान लो विग ऐसे है और बॉडी वाला पार्ट भी ऐसे है। ये एक सेकंड, मैं बॉडी टू बॉडी, अब बॉडी के पार्ट में भी फेयर वैल्यू गैप आ रहा है। यहाँ पे इस जगह देखिए आप, यहाँ पे इस कैंडल का हाई और ये कैंडल का लो। तो इस केस में हम केवल इसी एरिया पे प्लानिंग करेंगे, ठीक है, जहाँ पे ये फेयर वैल्यू गैप होगा, FVG होगा, ठीक है। जहाँ पे ये FVG होगा, तो यहीं पे प्लान करेंगे।
समझ में आ गई बात? ये समझ में आ गई। अब ट्रेंड में कैसे मिटिगेशन ब्लॉक का यूज करना है, हर एक पॉइंट नोट करके रखना है, हर एक पॉइंट की वैल्यू है। और जब आप इस पूरे सिस्टम को समझ के लास्ट में पहुंचेंगे और इसकी प्रैक्टिस करते हुए आप मेरे साथ साथ चल रहे हो, मुझे उम्मीद है जो भी वीडियो देख रहा होगा वो हर वीडियो पे 6 से 7 दिन कंटिन्यू प्रैक्टिस करता होगा, चार्ट पे उन चीज़ों को ढूंढता होगा जो वीडियो में उन्हें बताई जा रही है। ठीक है, ये हो गया। अब इसको हम डाउन ट्रेंड में देखते हैं। डाउन ट्रेंड में भी सेम वही इसकी कंडीशन है। यहाँ पे हम लेते हैं डाउन ट्रेंड, ये अब ट्रेंड का स्विंग हाई को हम शिफ्ट कर देते हैं यहाँ पे, ये स्विंग हाई हो गया और ये हो गया है यहाँ पे स्विंग लो। ठीक है, ये है हमारे पास डाउन ट्रेंड। ठीक है, इसका स्विंग हाई कौन सा है, ये वाला पॉइंट। ठीक है, और स्विंग लो कौन सा है, ये वाला पॉइंट। यहाँ पे मैंने मार्क ऑलरेडी लगा रखा है, ये वाला पॉइंट। इस केस में भी इस स्विंग लो की जो सबसे लास्ट की कैंडल होगी वो मिटिगेशन ब्लॉक का काम करेगी, ये वाली पूरी रेड कैंडल। और इसके बीच में अगर फेयर वैल्यू गैप अगर विक के अंदर है, जैसे यहाँ पे ये विक होगी तो ये फेयर वैल्यू गैप हो गया, इन दो कैंडल होगा, एफवीजी हो गया। ठीक है, तो उस केस में हम केवल और केवल इस विक का, ये जो कैंडल है इस कैंडल की केवल विग लेंगे, ये विग। यही मैंने ट्रेंड में बताया आपको। ठीक है, यहाँ एंट्री रखेंगे और स्टॉप लॉस हमारा जो बनता है एंट्री, स्टॉप लॉस रेड कैंडल का हाई, जो रेड कैंडल होगी जो भी होगी इसका हाई, एंड टारगेट अपना नीचे तक का जो भी आएगा, नीचे जो भी लास्ट पीओआई होगा वहाँ तक। एक तो ये हो गया। दूसरी बात, अगर इसमें भी यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है, मान लो ये विग यहाँ पे आ गई, तब तो यहाँ पे कोई एफवीजी नहीं है। ठीक है, और ये विग भी यहाँ आ गई। अब इस पूरे लेग में कोई एफवीजी नहीं है, इस पूरे लेग में कोई एफवीजी नहीं है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, इस मिटिगेशन ब्लॉक को नहीं लेंगे, ये मिटिगेशन ब्लॉक नहीं लेंगे। यहाँ पे जो हमारा एडवांस ऑर्डर ब्लॉक या ऑर्डर ब्लॉक जो भी होगा हम उसी को लेंगे या स्विंग हाई को लेंगे। फिर उस केस में हम इसको ट्रेड नहीं करेंगे, ये रूल है। या कोई ऑर्डर ब्लॉक विग में नहीं है और यहाँ विग पॉइंट पे तो है नहीं, यहाँ पे तो ऑर्डर ब्लॉक है नहीं कोई, सॉरी एफएजी यहाँ पे तो कोई है नहीं, और यहाँ पे एफएजी है इस पॉइंट पे। ठीक है, कहाँ, ये कैंडल और ये कैंडल, ये गैप है ना दोनों के बीच में, ये एफएजी है यहाँ पे। तो उस केस में हमारी जो ट्रेड एंट्री होगी वो इस एरिया में होगी मिटिगेशन ब्लॉक के। ठीक है, और वही कैंडल का हाई हम स्टॉप लॉस रखेंगे। ये डाउन ट्रेंड की बात है, समझ में आ गई बात? उम्मीद है आपको ये मिटिगेशन ब्लॉक समझ में आया होगा। नोट रख लीजिए, डाउन ट्रेंड में मिटिगेशन ब्लॉक बनता है स्विंग लो पे, अप ट्रेंड में मिटिगेशन ब्लॉक जो बनता है वो स्विंग हाई पे बनता है। अप ट्रेंड में स्विंग हाई और डाउन ट्रेंड में स्विंग लो। बहुत सिंपल भाषा में बता रहा हूँ मैं आपको, आईटीसी और एसएमसी में बिल्कुल भी उलझाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो एक्सपीरियंस आईसीटी और एसएमसी का क्या है, एसएमसी और आईसीटी का क्या है, उसके जो बेसिक रूल हैं जो एक्चुअल में मार्केट में, इंडियन और फॉरेक्स मार्केट में वर्क करते हैं, मैं आपको बड़ी सिंपल भाषा में, एक सिंपल तरीके से मैं चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से भी, और ठीक है यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, इससे चीज़ें समझने में जब आप प्रैक्टिस करते हो तो उसमें आसानी रहती है। इस मिटिगेशन ब्लॉक की एक कंडीशन और है, वो मैं आपको अलग से बताता हूँ। मान लो किसी बड़े टाइम फ्रेम का कोई पीओआई है, पीओआई का मतलब ऑर्डर ब्लॉक और एफएजी दोनों को मिला के पीओआई बनता है, जहाँ से हमें मार्केट को, अगर डाउन ट्रेंड है तो हमें लगता है मार्केट इस एरिया से, बड़े टाइम फ्रेम मतलब 4 घंटे का
डेली का या एक हफ्ते का कोई टाइम फ्रेम ऐसा है जहाँ से मार्केट कंटिन्यू ऐसे करती हुई आ रही है, ठीक है, और हमें लग रहा है कि अब इस पॉइंट से मार्केट वापस जाएगी। ये बड़े टाइम फ्रेम की बता रहा हूँ, इस पॉइंट पे आ गई। अब हमें लगता है कि इस पॉइंट से मार्केट यहाँ पे हमारा कोई पीवाई है, ऑर्डर ब्लॉक वगैरह कुछ भी है इस वाले लेग में, ठीक है, समझने की कोशिश करना इस वाले लेग में, ठीक है, कोई रिजेक्शन ब्लॉक वगैरह कुछ भी है, और हमें लगता है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स होगी। तो ठीक 15 मिनट पे हमें यहाँ पे क्या देखना चाहिए? अगर ये 4 घंटे का टाइम है, अगर ये 4 घंटे का टाइम फ्रेम है, ठीक है, तो हमें 15 मिनट पे जाना पड़ेगा और इस लेग पे क्या देखना पड़ेगा वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। चलो 15 मिनट पे ये वो एरिया है जो 4 घंटे पे जहाँ से मार्केट को रिवर्स होना है, सिंपल। ये 4 घंटे का वो एरिया है जहाँ से मार्केट को रिवर्स होना है। तो 15 मिनट पे कम से कम यहाँ पे मार्केट का क्या बिहेवियर होगा जब मार्केट ऐसे ऊपर आ रही है। स्ट्रक्चर मैपिंग आपने सीख ली होगी प्लेलिस्ट में, मुझे उम्मीद है कि स्ट्रक्चर मैपिंग में जिस आपको महारत हासिल करनी पड़ेगी, और आपको अगर उसमें कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा अगर आप कमेंट करोगे, ठीक है। तो ये स्विंग हाई स्विंग लो बनती हुई मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है ऐसे, ठीक है। ये 4 घंटे की मार्केट जो हमने यहाँ पे देखी, ये 15 मिनट पे कुछ ऐसे चल रही है, ऐसे चल रही है, ठीक। ये जो 4 घंटे की मार्केट है, ये 15 मिनट पे ये 4 घंटे के जो यहाँ पे है ना, ये वाला लेग, अगर हम 4 घंटे पे देखेंगे तो ये लेग हमें कुछ ऐसे दिखेगा, ये वाला लेग ऐसे दिखेगा, और इसी लेग को अगर हम 15 मिनट पे देखेंगे तो ये पूरा लेग हमें बहुत सारे स्विंग हाई और स्विंग लो बनाता हुआ दिखेगा, ठीक। तो उस केस में हमें यहाँ पे हमें पता था यहाँ से सेलिंग आ सकती है, तो यहाँ पे हमें कन्फर्मेशन सेलिंग की कैसे मिलेगी? तो उस केस के अंदर सबसे पहला जो स्विंग लो होगा, स्विंग हाई के लेफ्ट साइड का सबसे पहला स्विंग लो ये पॉइंट है, ठीक है। सबसे पहले मार्केट इसको क्या करेगी? इस पॉइंट को ब्रेक करेगी। मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, इस पॉइंट को ब्रेक करेगी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ब्रेक किया। इस ब्रेक करने को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? MSS, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट MSS। तो ये MSS जब हुआ इस वाले लेग में, ठीक है, तो जब MSS हुआ हमें क्या हुआ कि अब मार्केट की यहाँ से ऊपर जाने की इंटेंशन जो है ख़त्म हो गई, अब मार्केट की डाउन जाने की इंटेंशन है। समझ में आ गई बात? मार्केट की इंटेंशन जो है डाउन ऊपर जाने की ख़त्म हो गई है, मार्केट की यहाँ से डाउन जाने की इंटेंशन बन गई है, ठीक है। अब इस केस के अंदर हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा सबसे पहले स्विंग फेलियर। स्विंग फेलियर का मतलब हो गया कि मार्केट यहाँ से वापस जाए और इस स्विंग को ब्रेक ना कर पाए, ठीक है। तो जब मार्केट इस स्विंग को ब्रेक नहीं करेगी और वापस से अपने पिछले स्विंग लो को ब्रेक कर देगी, तो इस वाले लेग में बनने वाला जो भी यहाँ पे सबसे लास्ट की कैंडल होगी, ये इस कैंडल को मिटिगेशन ब्लॉक कहा जाता है। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? बनता है स्विंग फेलियर। स्विंग फेलियर का बनना बहुत ज़रूरी है। जब कहीं से ट्रेंड चेंज होता है वहाँ पे स्विंग फेलियर का बनना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये जो स्विंग फेलियर यानी कि पिछला स्विंग ब्रेक नहीं हो पाया, इसलिए स्विंग फेलियर बोला गया। तो स्विंग फेलियर का बनना बहुत ज़रूरी है जब जाके मार्केट का, और ये वाला लेग
ब्रेक होगा, तब आप कन्फर्मेशन मिल जाएगी कि हाँ 99% मार्केट का जो ट्रेंड है वो अब डाउन की तरफ है। अब मार्केट वापस यहाँ आएगी और टैप करेगी, डाउन चली जाएगी इस मिटिगेशन ब्लॉक में। और इस मिटिगेशन ब्लॉक में ये तब माना जाएगा जब इस एरिया में यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप होगा। ये भी तभी वैलिड होगा जो मैंने इसका रूल आपको बताया, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप होना चाहिए। बेफिक्र होकर यहाँ पे एंट्री प्लान कीजिए और एक बड़े टारगेट का किसी भी तरह, फॉरेक्स हो, इंडियन मार्केट हो, कुछ भी हो, और बड़े टाइम फ्रेम का जो पीओआई है वहाँ तक तुम टारगेट रख सकते हो। तो ये मुझे समझाना था। इसी तरह मैं थोड़ा सा बाई ट्रेंड में समझाता हूँ आपको, ठीक है। चलो मान लो कोई बड़े टाइम फ्रेम का एक दिन या एक हफ्ता, वीकली टाइम फ्रेम हो या डेली टाइम फ्रेम हो या 4 घंटे की कोई कैंडल पे, जहाँ से हमें लगता हो कि मार्केट यहाँ से वापस जाएगी, अब ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। मान लो यहाँ से मार्केट का अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। कैसे? जैसे कि मार्केट ऐसे ऊपर जा रही थी, ठीक है, और ऐसे जाने के बाद मार्केट कुछ ऐसे आई और ऐसे आ गई 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे समझ लीजिए आप, या 15 मिनट के टाइम उस पे, सॉरी 1 डे के टाइम फ्रेम पे या वीकली टाइम फ्रेम। और अब मैं मान लो 4 घंटे का टाइम है, अब इस टाइम फ्रेम पे हम 15 मिनट पे क्या देखेंगे, ठीक है। 15 मिनट पे चलते हैं मान। और आपको पता था बड़े टाइम फ्रेम पे जो वहाँ पे जो भी एडवांस ऑर्डर बोलो, क्या ऑर्डर बोलो, क्या मिटिगेशन बोलो या रिजेक्शन बोलो, और फेयर वैल्यू गैप एफवीजी है, आपको पता था कि यहाँ से मार्केट चेंज होगी। तो इस कंडीशन में भी आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपका स्विंग हाई ब्रेक होना चाहिए। अप ट्रेंड में अगर कन्वर्ट होगा तो स्विंग हाई ब्रेक होगा, और डाउन ट्रेंड में अगर मार्केट को कन्वर्ट होना होगा तो यहाँ पे सबसे पहले स्विंग लो ब्रेक होगा, ठीक। ये रूल है, ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें नज़रअंदाज मत करना। वहाँ से मार्केट सबसे पहले इस लेग को ब्रेकआउट करेगी, ठीक है क्या। तो इस वाले लेग के अंदर, ये जो लेग है कैंडलों से बना, इस लेग के अंदर मार्केट जो भी वापस आएगी उस में ऐसे जाएगी, ऐसे। तो इस केस के अंदर मार्केट वहीं से वापस जाएगी जहाँ पे कोई लास्ट का फेजी होगा, सिंपल। ये पर ये बातें मैं भी नहीं ये आपको मैंने बताई है, ठीक है। यहाँ से वापस, तो यहाँ पे हमें क्या दिखा भाई, स्विंग हाई भी ब्रेक हो गया और एक फेलर भी बन गया। ये स्विंग जो लो था, जो कंटिन्यू मार्केट डाउन आ रही थी, अब ये मार्केट का ये स्विंग लो फेलर हो गया। कंटिन्यू मतलब जो डाउन ट्रेंड था वो अब डाउन नहीं रहा, ये यहाँ तक नहीं आई, ये फेल हो गया। स्विंग हाई फेल हो गया, स्विंग लो, सॉरी स्विंग लो जो बनना था वो फेल हो गया, ठीक है। तो इसने क्या किया, इस वाले लेग को ही ब्रेक कर दिया। ये जो स्विंग हाई था इसको दोबारा ब्रेक कर दिया। तो इस वाले लेग के अंदर, इस वाले लेग के अंदर जो सबसे लास्ट की कैंडल होगी, ये वाली, एक्चुअल में यही मिटिगेशन ब्लॉक अप की तरफ बन जाएगी। अब कैसे, जब यहाँ से मेरा ट्रेंड अप की तरफ स्टार्ट हो गया तो ये क्या बना, स्विंग हाई, ये क्या बना, स्विंग लो। ये बात ही मैं आपको पहले बना के पहले एग्जांपल में बता देता, स्विंग हाई स्विंग लो, फिर कंटिन्यू मार्केट ट्रेंड ऐसे आपकी तरफ चला जाएगा। तो ये एक बड़े पीओआई से मिटिगेशन ब्लॉक पे, और कभी भी किसी भी टाइम फ्रेम पे जब भी मार्केट को चेंज होना होगा, ये नेम आप याद रखें, ये सभी जगह काम आता है जहाँ से हम ट्रेंड को ये देखते हैं कि इस एरिया से मार्केट चेंज होने वाली है। तो कम से कम अगर हम 4 घंटे और 1 डे या वीकली टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हैं तो हमें कम से कम 15 मिनट पे ये स्ट्रक्चर बनता हुआ देखना चाहिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। अगर अब ट्रेंड जान स्टार्ट होना है तो स्विंग लो फेलियर होगा, अगर डाउन ट्रेंड में आना है तो स्विंग हाई फेलियर होगा। ये बात ध्यान रखना।
ये बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट नोट है, इसको लिख लेना, ठीक है। तो उम्मीद है, चलो मैं आपको ये चार्ट पे भी दिखाता हूँ मिटिगेशन ब्लॉक कहाँ कहाँ बन रहा है। ये मेरे पास 15 मिनट का निफ्टी का चार्ट है। मेरे पास मेरे ख्याल से अक्टूबर में डाउन ट्रेंड चल रहा था, इसलिए मैं डाउन ट्रेंड पे आपको एक एग्जांपल देने के लिए तैयार हूँ। देखिए कंटिन्यू डाउन ट्रेंड है, तो डाउन ट्रेंड में कैसे कैसे होगा ध्यान से देखिए। यहाँ पे क्या हुआ, इस लेग में स्विंग लो बना और स्विंग हाई बनने के लिए जा रहा है। अब देखते हैं स्विंग हाई बनता है नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक। अब देखिए इस पूरे लेग के अंदर स्विंग हाई के अंदर आपको फेयर वैल्यू गैप देखना है। कहाँ है फेयर वैल्यू गैप, ये रहा, ये स्विंग हाई हो गया, ठीक है, स्विंग हाई, और ये हो गया मेरे पास स्विंग लो। डाउन ट्रेंड में मैंने क्या बताया था, स्विंग लो की कैंडल लेनी है, ये वाली कैंडल, और इस कैंडल की जो विग है ये फेयर वैल्यू गैप में नहीं आ रही है, इसलिए हम पूरी कैंडल लेंगे और पूरी कैंडल का वो भाग लेंगे जिसमें एफवीजी आ रहा हो। हम कोशिश करेंगे इस ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री लेने की। मैं भी, ये एंट्री पॉइंट हो गया एंड स्टॉप लॉस ये हो गया, ठीक है। इस कैंडल का हाई जो हमारी मिटिगेशन ब्लॉक कैंडल है, इसका हाई हमारा स्टॉप हो गया, और जहाँ से रिवर्स होगी वही हम अपना टारगेट रखेंगे, और ये हमारा हो गया टारगेट। यहाँ से मार्केट जाएगी रिवर्स, ठीक है। अब इसके अंदर एडवांस ऑर्डर ब्लॉक भी है। कहाँ पे, ये लास्ट वाली ग्रीन कैंडल, ये वाली दिख रही है आपको। इसलिए इस केस में हम इसको छोड़ देंगे, इसको नहीं लेंगे एडवांस ऑर्डर ब्लॉक में, क्योंकि इससे पहले मिटिगेशन ब्लॉक बन रहा है। अगर यहाँ पे ये नहीं बनता, यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं होता, उस केस में हम यही पूरी की पूरी कैंडल लेते मिटिगेशन, ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक की। समझ में आ गई बात, तो उस केस में हम एडवांस ऑर्डर ब्लॉक लेते। चलो शुरू करते हैं। क्या हुआ, मार्केट ने इसको टैप किया, ये हो गया आपका एफवीजी, ठीक है। मार्केट ने इसको टैप किया, अब चलो डन। क्यों हुआ ये डन, क्योंकि आपको पता था कि आप एक्चुअल में कर क्या रहे हैं। समझ में आ गई बात। तो ये एक डाउन ट्रेंड है, अब मैं आपको अप ट्रेंड में दिखा के चलता हूँ। ये मेरे पास निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है। यहाँ से हमारा अप ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है, और इस अप ट्रेंड के अंदर 15 मिनट के चार्ट पे स्विंग हाई स्विंग लो बनते हुए जा रहे हैं, ठीक है। स्विंग हाई स्विंग लो, स्विंग हाई स्विंग लो, ये बनते हुए जा रहे हैं। तो इसमें हम क्या देखेंगे, स्विंग हाई की सबसे लास्ट की कैंडल ये रही, ठीक है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। सबसे लास्ट की कैंडल कौन सी है, ये वाली कैंडल, ये वाली कैंडल। इसकी विग में कहीं पे भी कोई एफएजी नहीं है, ध्यान से देखिए, कहीं पे कोई एफएजी नहीं है, ठीक है तो नहीं यहाँ पे, इस एरिया में कोई एफएजी नहीं है। एफएजी कहाँ है, यहाँ पे है, इस जगह। तो हम क्या करेंगे, केवल इस एफएजी पे ही जो बॉडी आएगी वहीं पे एंट्री प्लान करेंगे। ये पूरी कैंडल हो गई, ये कैंडल हो गई वो कैंडल जो मिटिगेशन ब्लॉक है। मिटिगेशन ब्लॉक की ये लास्ट कैंडल हो गई स्विंग हाई पे। तो अब ट्रेंड में हम जो प्लान करेंगे, यहाँ पे प्लान करेंगे, जैसी मार्केट यहाँ पे आएगी उस केस में
हम जो स्टॉप लॉस रखेंगे इस कैंडल का लो रखेंगे, जो मिटिगेशन ब्लॉक का लो हो गया, और अपना टारगेट कंटिन्यू, टारगेट के लिए वेट करेंगे। ये हो गई हमारी कहानी। समझ में आ गई हम कैसे, मतलब बिना फेयर वैल्यू गैप के मिटिगेशन ब्लॉक की कोई वैल्यू नहीं है। बिना फेयर वैल्यू गैप अगर नहीं है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है मिटिगेशन ब्लॉक की। ठीक है, परसेंटेज ज़्यादा है एफवीजी फेयर वैल्यू गैप, किसकी वजह से ही एडवांस ऑर्डर ब्लॉक की सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है, मिटिगेशन ब्लॉक की और सिंपल ऑर्डर ब्लॉक की। ठीक है, तो ये फेयर वैल्यू इतनी ज़बरदस्त चीज़ है, इस पर अपनी महारत हासिल कर लो तो ये पॉइंट हो गया। इसीलिए यहाँ पे स्टॉप लॉस भी कम हो गया, क्योंकि फेयर वैल्यू गैप हमें बहुत नज़दीक मिला है। हम ट्रेड चेक कर दें अपना। अब देखिए मार्केट ने क्या किया, मार्केट आई और वहाँ तक से ऊपर हो जाना शुरू हो गई। क्या किया इसने, क्यों नहीं गई यहाँ पे मार्केट वापस, इस एफवीजी तक क्यों नहीं गई? क्योंकि मैंने आपको एक बात बताई कि अगर मार्केट इस एफवीजी तक नहीं गई, ठीक है, तो क्यों नहीं गई, क्या रीज़न था कि मार्केट यहाँ तक नहीं गई? क्योंकि हम इसके अंदर एक चीज़ मिस कर रहे थे। इस पूरे एरिया में फेयर वैल्यू गैप तो है नहीं सिवाय इसके, पर ध्यान से देखिए बॉडी टू बॉडी गैप है। क्या है? बॉडी टू बॉडी गैप है। ये बॉडी टू बॉडी एक गैप है और ये भी फेयर वैल्यू का एक काम करता है। अगर फेयर वैल्यू गैप से पहले ये होगा, ये हमेशा याद रखना, बॉडी टू बॉडी गैप ये फेयर वैल्यू से पहले अगर होगा तो ये वर्क करेगा, ये वर्क नहीं करना। ये मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको मिस कर गए, इसलिए मार्केट यहीं से रिवर्स हो गई। तो हम इसकी एंट्री यहाँ पे और स्टॉप लॉस यहाँ पे, जो हमारी कैंडल का लो है, और टारगेट ये रखेंगे जो हमारा पिछला कोई बड़े टाइम फ्रेम पे हाई होगा। ठीक है, ये हो गया। मैंने क्यों इस मार्केट को यहाँ से बताया आपको? ठीक है, क्योंकि इस एफएचजी के ऊपर हमारे पास बॉडी टू बॉडी जो गैप होता है, ठीक है, वो गैप फेयर वैल्यू की तरह काम करता है। ये देखिए, ये बॉडी टू बॉडी गैप, ठीक है, ये जो बॉडी टू बॉडी गैप है ये भी फेयर वैल्यू का ही काम करता है। ये ध्यान रखना हमेशा बात, ये एफवीजी का ही काम करता है। ठीक है, इसको हम गैप बोलते हैं, सिंपल, केवल गैप बोलते हैं और कुछ नहीं कहते से। समझ में आ गई बात? इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मिलेंगे हम ब्रेकर ब्लॉक के साथ। ठीक है, ब्रेकर ब्लॉक और साथ के साथ रिजेक्शन ब्लॉक, क्योंकि दोनों पे वीडियो ख़त्म कर देंगे, क्योंकि सारे ब्लॉक आपके लगभग जो इम्पोर्टेंट ब्लॉक हैं तो वो सब क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, वीडियो में आप कमेंट नहीं कर रहे, वीडियो को आप लाइक नहीं कर रहे। वीडियो 600-700 लोग देख भी रहे हैं, 800-900 लोग कितने देख रहे हैं शायद, पर कोई लाइक नहीं कर रहा है, ना कोई सब्सक्राइब कर रहा है। तो उससे मेरा उत्साह बढ़ता है ताकि मुझे आपसे दिलचस्पी हो। देखिए जितनी मेहनत, इससे सिर्फ ये होता है कि नहीं मैं कुछ लोग हैं जो एक्चुअल में इस मार्केट को सीखना चाहते हैं। ठीक है, काम कर। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ईमानदारी के साथ। ओके, बाय।